श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश। बाबा मैं कलकत्ता से आया हूँ। बोलो। मेरा प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बोलो। मैं कलकत्ता से आया हूँ। हाँ सुनाई पड़ा, आगे। मेरा प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बोलो। लेकिन मैं सबके सामने यह कह नहीं सकता। प्रश्न जो है मेरा गुप्त है, सबके सामने तो मैं कह नहीं सकता। अध्यात्म का प्रश्न सबके सामने कहोगे तो सबका भला होगा, नहीं अकेले बाबा, में पूछोगे तो आपका भला होगा। मैं विरक्त बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। अच्छा ये बताओ, घर में कौन कौन है आपके? माता पिता भाई बहन? माता पिता भी है, भाई बहन भी है। आपके और भाई हैं, छोटे के बड़े? हम छोटे भाई हैं। आप छोटे हैं। आप कितने साल के हो? हम 19 साल के हैं। 19 साल के। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ। क्या पूरा हुआ आपका? कुछ ही दिन पहले पूरे हुए हैं। क्या किया आपने? 12वीं तक पढ़ाई की है। तो 12 कॉलेज क्यों नहीं किया आगे? क्योंकि मेरा मन पहले से ही मतलब गुरुजी के चरणों में लग गया था कि कब वहाँ जाएंगे। बेटा, भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। अर्जुन महाभारत में कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा, प्रभु आपका भजन करूंगा, मैं नहीं लड़ता युद्ध बुद्ध। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? तू नपुंसक है क्या? ऐसा बोला भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए। क्यों अर्जुन, तू कर्म छोड़ के भाग रहा है? तेरी पूजा तेरी भक्ति क्या है? इस समय तू क्षत्रिय है, रणभूमि में खड़ा है, युद्ध करना तेरा धर्म है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब सोचिएगा कि क्या अनिरुद्धाचार्य अपने सारे कर्म छोड़ के, सारी सेवाएं छोड़ के जंगल चला जाए? नहीं बाबा। जाने से मुझे भगवान मिल जाएंगे, लेकिन समाज में रह करके जो समाज की सेवा करता हुआ समाज का मार्गदर्शन करता है, उसे समाज को भगवान प्राप्त कराने का पुण्य प्राप्त होता है, उसे तो मिल ही जाएंगे। इसलिए बेटा, छोड़ना है ना तो परिवार ना छोड़िए, अपने भीतर की बुराइयां, क्रोध छोड़िए, लोभ छोड़िए, अभिमान छोड़िए। आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे, परिवार के जन ने बहुत जिद की, इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। लेकिन बेटा, भगवान ये कब कहते हैं कि तुम सब छोड़ दो? पढ़ाई करो बेटा, अभी आपकी उम्र पढ़ने की है। पढ़ लिख जाओगे ना, पैसे कमाओगे, उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओगे, एक स्कूल बनवाना और गरीब बच्चों को पढ़ाना स्कूल में आपके द्वारा। अब बताओ, आप बहुत बड़े आदमी बनो और फिर गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा के आप योग्य बनाओ, ये भक्ति होगी कि नहीं? हाँ बाबा। इसलिए बेटा, आप आज नहीं पढ़ोगे तो फिर सारी जिंदगी आप अनपढ़ ही रह जाओगे। पढ़ लिख लोगे तो भविष्य में आप फिर भक्ति भी करो, कुछ भी करो, वो विद्या काम आती रहेगी। इसलिए बेटा, पहले पढ़ लो, भजन संतों में प्रेम रखो, सत्संग करो, लेकिन कर्तव्य ना छोड़ो। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब देखो, आपको आखिर आप क्या मांग रहे हैं? मेरे से काम दे दो। अब काम क्या मिलेगा आपको? झाड़ू पोछा का काम मिल जाएगा, बर्तन धुलने का काम मिल जाएगा, क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। तो आप यही करेंगे सारी जिंदगी। लेकिन आप पढ़े होंगे तो आप अपनी काबिलियत के बल पर ज़्यादा पैसा कमाएंगे और उस पैसे से समाज की ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा कर पाएंगे। आखिर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है कि नहीं? हाँ या ना? बताओ, पैसे की जरूरत पड़ रही है कि नहीं, ये बताओ। धाम वास करने के लिए तो पड़ रही है। पड़ रही है ना? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने की, बिजली का बिल चुकाओगे, यदि किसी के कमरे में किराए से रहोगे, किराया दोगे। आजकल तो बेटा देखो, इसलिए कहता हूं, पहले आप जैसी युवाओं को सफल हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति सफल होकर के भगवान की शरण में आता है ना, वो भक्ति मजबूत होती है। अब जैसे आप कुछ कर नहीं पाए, सफल हो नहीं पाए, तो लोग कहेंगे कि लो आपने कुछ किया धैया तो है नहीं, भगवान की शरण में आ गए। अरे भगवान की शरण में भी योग्य होकर के जाइए, योग्य बन करके जाइए। प्रभु देखो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मैं केवल प्रभु आपका हूं। अभी भी भाव यही रखिए कि मैं आपका हूं। लेकिन बेटा, जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, शायद अभी आप वो बात आप ना समझें, क्योंकि अभी आपकी उम्र नहीं है।
आपकी उम्र अभी 19 वर्ष है और ये कच्ची उम्र होती है। इस उम्र में ना मन का भरोसा होता है, ना तो इच्छाओं का भरोसा होता। कब इच्छाएं हमें इस तरफ ले जाएं, कब इच्छाएं उस तरफ ले जाएं। अब अभी आप कच्ची माटी हो, कच्चा घड़ा है, अभी थोड़ा पढ़ लो बेटा, पढ़ लिख के योग्य बन जाओ, फिर आना। तो आज यदि आपको 10,000 का काम मिलेगा, योग्य बन के आओगे तो 1 लाख का काम मिल जाएगा। सही है कि गलत है? सही होगा। इसलिए बेटा घर में रह के भजन किया जा सकता है, भक्ति कहीं से भी की जा सकती है। क्या समझ में आया बताओ? घर पे रह के भक्ति की जा सकती है, अपने कर्तव्य पहले पढ़ लो, करने के लिए छोड़ो मत। यदि आप आज पढ़ाई छोड़ दोगे तो कल आपको पैसे चाहिए, कोई ना देगा पैसा आपको, कोई ना देगा पैसा। चाहिए साधु को भी कमंडल चाहिए, साधु को भी आसन चाहिए, रात को कंबल चाहिए। बोलो हाँ। हाँ। फिर ठंडी सबको लगती है बेटा, इसलिए बेटा पहले पढ़ लिख के योग्य बनो, योग्य बन के फिर भगवान की शरण में तो आप रहो। हम और आप किसकी शरण में हैं? आप घर पे रहोगे तो घर पे भी राधा रानी की शरण पे रहोगे, यहाँ रहोगे यहाँ भी। क्या राधा रानी आपके घर पे, आपके वहाँ पे नहीं है राधा रानी की कृपा? राधा तो सर्वत्र, जो कुछ दिख रहा है इस धरती पे वो सब कुछ राधा रानी का ही तो है, कृष्ण का ही तो है। हमारा और आपका कभी कुछ है ही नहीं यहाँ। लेकिन फिर भी जो पहले कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्मण्यवाधिका रस्ते। बेटा कर्म करो, पढ़ाई करो, फिर इसके बाद सब समझ में आएगा आपको। वहां दे देना, वो बेटी खड़ी हुई। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी भैया राधे राधे। महाराज जी, मैं काफ़ी समय से आपको देख रहा था और आज आपसे मुझे मिलने का अवसर मिला है, जिसके लिए मैं आपका और राधा रानी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे करीब 1-1.5 वर्ष हो गया है और मैं राधा नाम जाप करता हूँ और निरंतर करता हूँ। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं जब कभी भी मदिरापान कर लिया करता था, शादी ब्याह वगैरह अपने यार दोस्त वगैरह मिल जाते थे, अब कभी भी मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। अब जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे से बोलते हैं कि तुम साधु हो गए, महात्मा हो गए, आप ये हो गए और थोड़ा सा ले लो। तो महाराज जी मैंने बिल्कुल कर दिया है। तो महाराज जी अब अगर कभी ऐसा हो तो क्या मैं जो नाम जप कर रहा हूँ वो छीड़ हो जाएंगे मुझसे? नहीं तो मेरी गंगा नहाने के बाद नाले में डुबकी क्यों लगाना है आपको? नहीं महाराज जी, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं, लेकिन कभी कभी वो ऐसा कर देते हैं मुझसे। कौन? मेरे जो शादी में जो मिलते हैं मित्रगण, वो दोस्त नहीं है, वो मित्र नहीं है, वो आपके जी महाराज। और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब केवल राधा नाम लेता हूँ, मैं राधा नाम ही करता रहता हूँ बस जी। और बताइए महाराज, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप ना पियो शराब किसी भी परिस्थिति में जी। जब आप सही आ गए तो फिर गलत नहीं जाना जी। ठीक है। और महाराज मेरा एक प्रश्न आपसे और है, मैं राधा नाम जो है वो एक डायरी में लिखता हूँ और वो डायरी अगर वो पूरी हो जाए तो उसका मैं क्या करूँ महाराज जी? क्या उसको किस तरीके से मैं उसको करूँ महाराज, बताइए। क्या? मैं राधा नाम डायरी में लिखता हूँ, प्रतिदिन लिखता हूँ। नाम अगर वो पूरी हो जाए तो मैं उस डायरी को कहाँ पर करूँ, कहाँ रखूँ? इसलिए नाम लिखना अच्छा है जी। उससे भी अच्छा है कि जब आप नाम लिखते हैं राधा राधा कृष्ण कृष्ण सीताराम, उससे बेस्ट है कि ध्यान करो भगवान का और भीतर अंदर चलता रहे हृदय में राधा राधा कृष्ण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भीतर चले। वो लिखने से उत्तम कहीं ध्यान लगाते हुए। अब महाराज जी उसको लिख रहे हैं तो अब वो अधूरा तो छोड़ नहीं सकते ना, उसको पूरा करेंगे, लेकिन उसको लिखा हुआ का करेंगे क्या? पूरा करके यहाँ वृंदावन में जमा कर देना, यहाँ बैंक है राधा बैंक। जी जी जी। राधे राधे गुरुजी।
गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ, अब जैसे अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ाई करने बैठता हूँ पर पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता, मतलब लगता है पर पता नहीं कहीं भाग जाता है। तो दिल कहाँ जाता है भाग के? गुरुजी अभी कुछ टाइम पहले मैं एक लड़की से बात करता था, तो गुरुजी अब वो बात ख़त्म हो गई। अब गुरुजी उसने मुझे छोड़ा या जो भी बात थी, अब मेरे दिमाग में ये चलता है मेरे में कोई कमी है। अब गुरुजी ना पढ़ाई में मन लगता है ना किसी चीज कमी में। नहीं है, बड़ी कृपा कर दी उसने कि छोड़ दी। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ आप सही कह रहे हो, यही काम है। अब मैंने आपकी वो वाली रील भी देखी थी, आपसे कोई प्यार क्यों करेगा, वो बहुत चली थी आपकी। हाँ। तो उससे मैं मोटिवेशन लेता हूँ, पर गुरुजी फिर ये मुझे कहता है कि क्या पता आगे जाके मिल जाए। तो मिल जाएगी तो आप फिर बात करने लग जाओ। नहीं गुरुजी मैं ऐसे करूँगा ही नहीं, वो मेरे को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। हाँ तो अच्छा वो चली गई, ठीक तो चली गई। हाँ ठीक तो चली आपको गई। गम है इस बात का क्या? मेरे को किसी बात का गम नहीं है गुरुजी। फिर मैं चाहता हूँ मेरा मन पढ़ाई में लग जाए। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। तो वो भी साइंस में थी? हाँ नहीं हम 10th से साथ थे, उसने साइंस ली। हाँ, तो मैंने आपने भी साइंस, हाँ मैंने भी साइंस ले अब ली। उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग वो गई। आई लव यू खेल रही होगी। हाँ किसी और के साथ। हाँ तो गुरुजी अब आप जरा मुझे थोड़ा बताएंगे तो मैं थोड़ा आगे अब बढ़ बनो पाऊँ। वैज्ञानिक और क्या? गुरुजी पर मेरे अंदर वो सहनशील, मतलब कहते हैं ना, एक वो नहीं है, व्हील पावर नहीं है। कोई बात नहीं, उसको डेवलप कर लो, कथाएं सुना करो, गीता पढ़ा करो, इससे ना आप बहुत पॉजिटिव होते हैं जी। और आप कर सकते हैं, आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है? गुरुजी आप मेरे क्या दोस्त नहीं कर मजाक सकते? बनाते हैं, हैं? दोस्त मजाक बनाते हैं। दोस्तों का काम, दोस्त ही मजाक नहीं करेगा तो कौन करेगा, इसलिए करने दो। जी जी जी। लेकिन आपको वैज्ञानिक बनना है, आप बनोगे ना वैज्ञानिक? क्या आपका आशीर्वाद आगे रहेगा से तो। बदल दोगे? नहीं गुरुजी बदल तो सकते ही नहीं, अब आगे ही है। अब जिस तो अब रात में- वैज्ञानिक बनना है आपको। बिल्कुल साइंस को ही आगे बढ़ाना है। जी। क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे, मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे, पर अब जो है अब पढ़ना शुरू कर दिया है। कितने साल की उम्र, कितने साल के हो? गुरुजी 18 का हो गया, होने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं हूँ। कितने एडवांस बच्चे 18 साल में, बताओ 6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। वो होती नहीं तो बिगड़ती मतलब नहीं। लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? नहीं तो वो बिगाड़ने चली हैं तो तुम बिगड़ काहे रहे हो? बिगड़ गए, अब सुधरने की राह पे हैं, तभी तो आपसे देखो मिलने आए हैं। अब वो किसी और को बिगाड़ रही है। तो आप रोको ना सबको, भाई समझाओ यूथ को कि भाई ना बिगड़ो। ये तो देखो एक लड़की 10 लड़कों को बिगाड़ रही है। सही बात। पर हैं? गुरुजी अब आज आपको बिगाड़ा, कल उसको बिगाड़ेगी, फिर उससे छोटी तीसरे पे जाएगी। सही बात। और वो कितने साल की है? वो मुझसे 1 साल छोटी होगी। लो अभी 17 की है। हाँ 25 साल की होती होती तो 100 लोगों को बिगाड़ देगी। सही है? बिल्कुल बात सही थी आप। फिर 100 लड़कों की जिंदगी एक लड़की बर्बाद कर रही है। सही। इसलिए छोरियों से बच के रहो, पढ़ाई में मन लगाओ, माँ बाप जहाँ ब्याह कराएं बढ़िया बिंदास विवाह करो। और अब ना करना है प्यार व्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो वाली रील देखी, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा, तब। सही है, सही है। है ना। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो।